ओम ह्रीं श्री जिन्मुक्त देवे नमः। महामोक्ष फल अर्घ्यम निर्वामिति। पागले का अर्घ लिखा है क्या? ओम ह्रीं जिन्मुक्त निर्वामिति स्वाहा। चलिए। न जल चंदन लाया अर्घम निर्वामिति। चल अब दोनों मजा खड़े है। द्वादशांग वाणी विमल नमो भक्ति उधार ज्ञान करे जड़ता हरे। दस सहस प्रमाणो दूजो सूत्र कृतम अभिलाषम पद 36 सहस गुरुभाषम बीजोठाना अंगधारम पंचम। झुलावत किसे खींचो डोरी ऐसा। छठो सहस 11 लख भंगम अष्टम अंत कृत 10 ईसम सहस 28 ते अख 23। नवम प्रसन्न व्याकरण विचारम लाख 13 16,000। ओ 11 सूत्र विकाप सुभाखम 1 कोड़ 84 लानो 58 सहस पंच अधिकाने 12 अंगे ज्ञान ते सूझे लोकालो। ग्रंथ है और आज सठखंडागम ग्रंथ का लेखन कार्य पूर्ण हुआ था। धरसेन आचार्य हुए, एक अंग के पाठी थे और उनको ये चिंता होने लगी कि मेरे बाद ये शास्त्र, ये श्रुत कहाँ रहेगा, जिनवाणी कहाँ रहेगी, तत्वों का ज्ञान कैसे होगा। तो पहले शास्त्रों का लेखन नहीं होता था, सुन सुन के ही लोग याद रखते थे। एक बार सुन लिया तो वो याद रहता था। और आज के ज़माने में 10 बार पढ़ लो तो भी एक बार याद, हमको याद नहीं रहता है। कलयुग है, पंचम काल है, हमारा आयु, शरीर, स्मरण शक्ति सब धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती। और भगवान की वाणी कितनी है? द्वादशांग 12 अंग, और उनको ज्ञान कितने का था? 1 अंग का। तो जितना भगवान महावीर ने अपने केवल ज्ञान से जाना, देखा, उसका 1 अंश उन्होंने बताया। कितना जाना? 1 अंश बताया। उस 1 अंश में 1 अंश गौतम ने सुना। वो जितना उनने सुना उसका 1 अंश बताया, और जितना 1 अंश बताया उतने गौतम के बाद और जो श्रुत केवली हुए उन्होंने सुना। उसका 1 अंश श्रुत केवलियों के पास आया, उसका 1 अंश अंग पाठियों के पास आया, और उसका 1 अंश भी हमारे पास नहीं है। इतना सा है। अब इतने से 4 पुस्तक को पढ़ के कोई बोले हम ज्ञानी हैं, हमको सब आता है, तो ज्ञान का ये जिनवाणी का समुद्र तो अथाह समुद्र है। वहाँ में दोनों तरफ दरबारी बैठे थे। एक बर्फ का टुकड़ा आया, बोले इसको राजा तक पहुँचा दो। तो एक राजा ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, चौथे को 5वें ने दिया। ऐसा बढ़ते बढ़ते राजा तक पहुँचते पहुँचते बर्फ का गोला क्या बचा? लास्ट में पानी ही बचा राजा को, वही उसने लगा लिया। तो अपने को भी जिनवाणी का एक पानी ही बचा है। इतना विशाल केवल ज्ञान है महावीर भगवान का, उसका 1 अंश भी अपने पास। आज धरसेन स्वामी को चिंता हुई कि भाई मेरा इतना सा ज्ञान बचा है, बूंद भर, मेरे बाद क्या होगा। और यदि ये लेखन नहीं होगा तो लोग मोक्ष मार्ग पे कैसे चलेंगे। आज जिनवाणी के माध्यम से, तो ध्यान रखना, अपने बच्चों का जन्मदिन सब मनाते हैं, आज अपन अपनी माँ का जन्मदिन मनाते। जिनवाणी हमारी क्या है? आज इनका जन्म हुआ था। तो धरसेन स्वामी को जब चिंता हुई तो उन्होंने अरहदवली आचार्य को एक पत्र लिखा। तो उन्होंने पत्र लिखा कि तुम्हारे संग में कोई मुनिराज हो अच्छे ज्ञानी, तो उनको मेरे पास भेजो। तो अरहदवली आचार्य ने सोचा कि अरे कौन है, तो उनके यहाँ 2 महाराज थे, दोनों मुनि महाराज। तो आचार्य ने कहा इतना बड़ा आगम का ज्ञान इनको दूंगा
पहले पता तो करूं कि ये पात्र हैं या। तो आचार्य महाराज ध्यान में बैठ गए। दोनों महाराज वहां पर पहुंचे तो दोनों शांत हाथ जोड़ के वो दोनों भी बैठ गए। महाराज बैठे रहे तो वो देख रहे थे कि ये पात्र हैं या नहीं। बोले अरहत बलि के शिष्य हैं हम दोनों, आपकी सेवा में आए। तो बोले इतनी देर से मौन क्यों बैठे? बोले आपका ध्यान भंग ना हो इसलिए हम चुपचाप विनय से बैठे रहे। तो खोलो हम दर्शन को आए, खोलो खोलो, है ना। वो ऐसे नहीं थे, उन्होंने कहा जब गुरु खोलेंगे तब होगा। तो चुपचाप विनय से उनके चरणों में हाथ जोड़े ऐसे बैठे रहे। तो आचार्य को लगा कि भाई विनयवान तो हैं, डिस्टर्ब नहीं किया इन्होंने। उन्होंने कहा एक काम करो, मैं तुमको मंत्र देता हूं, जाओ इस मंत्र की सिद्धि करके आओ, देव आशीर्वाद दें। ये नहीं कहा उनने कि हमको आते हैं, क्या कहा? हमको आशीर्वाद दीजिए। मंत्र दिया, एक मंत्र में एक अक्षर बढ़ा दिया मात्रा, और एक के में मात्रा कम कर दी। देख रहे थे ज्ञानी है कि नहीं, बुद्धू होंगे तो ऐसे ही आ जाएंगे। अब दोनों मुनिराज साधना में बैठ गए। जिसके अक्षर ज्यादा थे उसकी एक ऐसी देवी प्रकट हुई जिसके बड़े बड़े दांत, भयानक विकराल, और एक ऐसी पैदा हुई भूतनी जैसी बिल्कुल देवी प्रकट हो गई। इनने कहा यार इतने बड़े ज्ञानी आचार्य और ऐसी विद्याएं सिद्ध करा रहे तो कुविद्या है। इनने ध्यान लगाया, इनने कहा नहीं नहीं मंत्र में कुछ गड़बड़ी है, आचार्य भूल गए होंगे, कुछ नहीं आता उनको, उल्टा सीधा मंत्र दे दिया, हम मर गए तपस्या कर करके, ये भूत प्रेत पैदा हो गए, है ना। उन्होंने कहा नहीं, आचार्य भूल गए, विस्मृत हो सकते, वृद्धावस्था है, वो गलत नहीं हो सकते। मेरे जैसे ही प्रकट हुए, मात्राएं सही की, बहुत सुंदर दांतों वाली देवी प्रकट हो गई, बहुत खूबसूरत। भूत वाली जो थी वो भी बहुत सुंदर देवी प्रकट सिद्ध किया। देवियां हाथ जोड़ के खड़ी हैं। धरसेन स्वामी बोले कि यार ये कैसे प्रकट हो गई? उनको तो मालूम था कि गड़बड़ प्रकट होंगी, उन्होंने तो जानबूझ के किया था। बोले ये कैसे हुई? बोले गुरुदेव आप विस्मृत हो गए होंगे, भूल गए होंगे, मंत्र में अक्षर और मात्रा कम ज्यादा थे। धरसेन स्वामी ने कहा तुम पात्र हो, ज्ञान है वो ही शास्त्रों को लिख सकता है। और फिर उन्होंने जो बहुत सुंदर पंक्ति, दंत पंक्ति वाली देवी प्रकट हुई थी, उन्होंने अपना शिष्य बनाया दोनों मुनियों को, और एक का नाम रख दिया पुष्पदंत, जिसके दांत कैसे थे? फूल के समान। भूतबली, भूतों को परास्त करने वाली, ऐसे आचार्य भूतबली उन्होंने बना दिया। फिर क्या हुआ इनका? फिर धरसेन स्वामी ने उनको गिरनार की गुफाओं में, गिरनार में गुफा बनी है ना, वहां बैठ के दोनों को ज्ञान दिया, बताया, पढ़ाया और समाधि ले ली। अभी दोनों मुनि बचे, आचार्य तो गए, और आचार्य जाते जाते कह गए कि इसको ताड़ पत्र पे लिपिबद्ध कर देना, जिम्मेदारी सौंप के, और आचार्य समाधि हो गई। अब दो बचे, पुष्पदंत और भूतबली महाराज। इन्होंने फिर गिरनार से विहार किया, गुरु तो चले गए थे। गिरनार से विहार करते गुजरात आए, अंकलेश्वर। भूतबली आचार्य ने अपना ग्रंथ लिखा, उनकी भी समाधि हो गई। बनाए, मंदिर बनाए, समाधि बनी है, और वहाँ पे जहाँ ग्रंथ लिखा वो भी मंदिर बनाए, भरूच के पास अंकलेश्वर। तो वहाँ ऐसी हमारी जिनवाणी का जन्म हुआ है। ऐसा ये 60 खंड आगम ग्रंथ लिखा गया। ये 6 खंडों में आगम को बांट दिया। 60 खंड आगम, 6 खंडों में बटा हुआ आगम। उसको अभी 2000 साल पहले वीरसेन स्वामी हुए, उन्होंने फिर इसकी टीका की, क्योंकि वो तो प्राकृत में लिख गए, अब प्राकृत कौन समझ रहा है, उसको टीका की उन्होंने। टीका करके फिर हमारे पास एक ग्रंथ आया, वीरसेन स्वामी। तो आज श्रुत पंचमी है, थोड़ा सा अपन एक पैराग्राफ इसका स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। ज्ञानावर्णी कर्म का 6 उपसम होता है।
बोलना है आपको। वेदनाति तत्थिमाणी वेणाय सोलस अणियोगदाराणी नादब्बाणी भवन्ति वेदन निखेवे वेदननय विभाषणय वेदननाण विहाणे वेदन दब्ब विहाणे वेदन खित्त विहाणे वेदन काल विहाणे वेदन भाव विहाणे वेदन पच्च विहाणे वेदन समित्त विहाणे वेदन वेदन विहाणे वेदन गई विहाणे वेदन अंतर विहाणे वेदन सरणीया सिहाणे वेयण परिमाण विहाणे वेयण भागा भाग विहाणे वेयण अप बहुभगेति। ये प्राकृत भाषा समझ आया? ऊपर से गया ना। ये किसकी भाषा है? ये जैनों की भाषा है। मुसलमानों की उर्दू अरबी, पंजाबियों की पंजाबी भाषा, मराठियों की मराठी भाषा, जैनियों की प्राकृत भाषा। वो अपन भूल गए, अपनी भाषा ही है। पहले बोलचाल में यही भाषा थी, लोग आपस में ऐसे ही बात करते थे, लेकिन अब वो भाषा समाप्त हो गई। जैसे कैसे समाप्त हो गई? आज अपने बच्चों को हिंदी की गिनती नहीं आती, हिंदी की वर्णमाला नहीं आती। क्यों? इंग्लिश हावी हो गई। ये भाषाएं समय समय पे बदलते जाती हैं और पुरानी भाषाएं अछूत हो जाती। वेदना रूपी समुद्र से पार हुए जिन्हों को नमस्कार है। देखो, वेदना माने सुख दुख का जो अनुभव होता है वह कर्मों के अधीन है। आदमी सुखी होता है तो कर्म से, और दुखी होता है तो कर्म से। तो वेदना रूपी समुद्र से कर्मों के निमित्त से उत्पन्न हुई वेदना यानी अनुभव, है ना? वेदना यानी कष्ट दुख नहीं, अनुभव किससे होता है? कर्मों के निमित्त से। ऐसे अनुभवों के शेष के समुद्र को पार कर लिया जिन्होंने, यानी कर्मों का नाश करके जो संसार से पार हो गए। कौन हो गए संसार से पार? जो विविध अधिकारों में विभक्त है। ऐसे वेदना नाम महाधिकार की हम प्ररूपणा करते हैं। ऐसे जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि 8 कर्मों के निमित्त से जो वेदना उत्पन्न होती है, अनुभव उत्पन्न होता है जीव को, उससे जो पार हो गए, ऐसे अरिहंतों को नमस्कार करके हम यहाँ पर कर्मों के बारे में वर्णन करेंगे। तो ये पहला सूत्र है। इसमें लिखा कि इस ग्रंथ में क्या क्या के 16 अनुद्वार हैं। वेदन निक्षेप, वेदन नय विभाषणता, वेदन नाम विधान, वेदन द्रव्य विधान, वेदन क्षेत्र विधान। कहाँ कहाँ से अनुभूतियाँ होती हैं कर्मों के निमित्त से, क्षेत्र से, द्रव्य से,